शनि हुए 1000% पावरफुल। तो ये धनु राशि वालों के जीवन में किस कदर उनके मुकद्दर बुलंद करेंगे और शनि कर्म फलदाता भाग्य विधाता शनि महाराज किस प्रकार उनके जीवन में तरक्की को लेकर आए हैं, आज मित्रों इसी विषय पर हम पूर्ण रूप से टिप्पणी करेंगे, पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि शनि महाराज धनु राशि वालों के जीवन में किस प्रकार आपको बड़ी सफलता देंगे। कलयुग में शनि महाराज को किंग का खिताब दिया गया है, कर्म फलदाता भाग्य विधाता शनि महाराज। शनि के बिना कुछ संभव नहीं है, क्योंकि वह कर्मों को दर्शाते हैं, कर्मों से ही आपके जीवन की गाड़ी पथ पर चलती है। अगर धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के अभी तक शनि और सूर्य की युति बनी हुई थी। ये युति मंगल बद्ध कर रही थी। मंगल बद्ध अशुभता को लेकर आता है, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न करता है, जीवन में फसाद और टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है। 17 मार्च सन 2023 से ये युति भंग हो गई। अब शनि महाराज 1000 गुना हो गए हैं पावरफुल, क्योंकि ये 3rd हाउस में बैठ गए हैं। तीसरा घर उपचय घर, तीसरा घर को हम बहुत ही शुभ घर नहीं मानते, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम होता है। तीसरे घर में अगर कोई पापी या असुर ग्रह विराजमान होता है तो वह 3 गुना शुभ प्रभाव देता है। वहीं तीसरे घर में अगर शुभ ग्रह आ जाते हैं तो वह जिंदगी की गाड़ी की चाल को बिगाड़ देते हैं और कहीं ना कहीं आदमी विवादों में, शारीरिक परेशानियों में, शारीरिक प्रतिकूलता में फंसा रहता है। और तीसरा घर पराक्रम का, बाहुबल का होता है। यहाँ शनिदेव आकर धनु राशि वालों के बैठ गए तो वह 3 गुना लाभ की और शुभता की बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि तीसरा घर अशुभ घर कहा गया है। वहाँ अशुभ ग्रह बैठते हैं तो वह अशुभता को दूर करते हैं। यह उपचय भी घर है, पराक्रम का घर है, कार्य क्षेत्र बढ़ोतरी का घर है। तो अगर आप काम कारोबारी हैं, लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, इस्पात से संबंधित कार्य करते हैं, चमड़ा उद्योग है, जूते से संबंधित कोई वर्क है, दुकान है या कारखाना है, तो आप धनु राशि के हैं तो आपके लिए ये समय शुभ है। लोहे का वर्क करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्शन का सामान आप सेल करते हैं, कोई दुकान है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो बहुत ही शुभ है। शनि से संबंधित जो भी कार्य करते हैं ये उनके लिए बहुत ही शुभ है। जो ट्रांसपोर्ट का भी कार्य करते हैं ये भी शनि का कार्य है। तो आप अगर शनि से संबंधित कार्य करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि शनिदेव 1000 गुना हो गए हैं पावरफुल। और जब शनि पावरफुल हो जाते हैं, और कलयुग में मैंने बताया कि इनका बोलबाला है, ये किंग है, सब ग्रह इनको नतमस्तक करते हैं, इनके आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि ये न्यायाधीश हैं और ये सभी ग्रहों को आदेश देते हैं और सभी ग्रह इनके आदेश का पालन करते हैं। तो शनि महाराज 3rd हाउस में बैठ के, एक तो इनकी जो तीसरी दृष्टि है वह धनु राशि वालों के 5म भाव में पड़ेगी। जो इनकी समसप्तक दृष्टि है वह पड़ेगी धनु राशि वालों के 9th हाउस पे, और इनकी जो 10th दृष्टि है वह पड़ेगी धनु राशि वालों के 12वें घर पर। तो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि ये भी बहुत ही शुभ है। ये जिन घरों पे पड़ेगी उन घरों के मुकद्दर चमकेंगे। शनि महाराज को अगर कहा गया है इनकी कुदृष्टियों के रूप में, तो ये जो दृष्टियां हैं ये जब पड़ती हैं तो क्या करती हैं कि सोए हुए भाग्य को जगा देती हैं। भाग्य स्थान पे पड़ेगी तो भाग्य को जगाएगी, भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। वहीं इनकी जो है तीसरी दृष्टि 5वें घर पे पड़ेगी। तो जो भी विद्यार्थी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक, एमटेक या सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके लिए ये समय शुभ है। देखिए ग्रह गोचर आते हैं, ग्रह गोचर लाभ देती हैं, तो ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए देते हैं जो व्यक्ति कार्य क्षेत्र में निठुरता नहीं दिखाते, अपने कार्य क्षेत्र में आलस नहीं करते।
जो व्यक्ति कुछ करता नहीं है, खाली वह खटिया पलंग तोड़ता रहता है, सोता रहता है, आलस की भावना को जागृत करता है, कुछ करना नहीं चाहता, तो फिर ये ग्रह गोचर का उनको लाभ कैसे मिलेगा? अगर आपको इन राजयोगों का लाभ लेना है, क्योंकि शनि तो हो गए पावरफुल, तो इनका राजयोगों का लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आप अपने कर्मों को एक्टिवेट करेंगे। नौकरी करते हैं आप, व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं या पढ़ाई करते हैं, आप इन में से कोई भी कार्य करते हैं तो उनका करना जरूरी है, तभी शनि महाराज की शुभता आप ले पाएंगे। अगर आप खटिया पलंग तोड़ते रहते हैं, आलस करते हैं, स्नान करते नहीं हैं, कार से हीन है, कार को टालते रहते हैं, तो फिर इन राजयोगों का लाभ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी साइंस है, गणित है, ये पूर्ण रूप से प्रभावित होती है, मगर कर्मों का एक्टिव होना, प्रयास करना, ये मनुष्य का कर्म है और मनुष्य का धर्म है। ग्रह गोचर आते हैं और ब्रह्मांड में राजयोगों को बनाते हैं, मगर कर्म करना भी हमारा और आपका पूर्ण रूप से धर्म होता है, तभी इन राजयोगों का लाभ मिलता है। कलयुग राहु का युग है, इसमें कर्मों को एक्टिवेट करना शनि की शुभता को लेकर आता है। तो मित्रों, शनि हो गए 1000 गुना पावरफुल और धनु राशि वालों के मुकद्दर चमकेंगे। जीवन में खुशियाँ, समृद्धि, खुशहाली, कारोबारियों के कारोबार चमकेंगे, नौकरी जो कर रहे हैं उनमें नौकरियों में बुलंदियाँ मिलेंगी, तरक्की होगी और वो मुकाम आपको मिलेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। तो खुश रहो, आबाद रहो, मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं सदा साथ हैं। और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करो। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो कुंडली विश्लेषण की लाइन हमने ओपन कर रखी है, आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, हमने व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज से जुड़िए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, जिससे दुख, परेशानियां और कष्ट आपके जीवन से पूर्ण रूप से चले जाए। तो मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ है।